ठीक है, चलिए। हाँ, पैडा हर जगह सेम होती है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, पैडा हर जगह सेम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कई सारे भाग होते हैं। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक पर्यावरण, इसके अंदर क्या आता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है वो सभी इंक्लूड होते हैं हमारे किसमें? भौतिक, जिससे हम गर्मी, ठंडी, बरसात, पेड़ पौधे, जिनसे भी हम प्रभावित होते हैं। एक होता है जैविक पर्यावरण। ये एमपी टेट में भी काम आएगा, बोल तो रहा हूं। पैडा मतलब हर जगह पैडा होती है, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सी टेट, सबके लिए। ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? लिविंग एनिमल, यानी चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। जैविक का मतलब जो लोग जीवित होते हैं। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, पहली स्लाइड है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैविक पर्यावरण में जो जीवित हैं, जो लिविंग है, जो बायोटिक है, वो सारे कंपोनेंट इसके अंतर्गत शामिल होंगे। मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए, बार बार मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। इसी बात पर टीचर जब आंसर नहीं करता तो आप लोग, टीचर आंसर नहीं करता हमारी बात का। मैं एक बार बता चुका हूं कि पैडा मतलब हर जगह पैडा होती है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे एमपी टेट, अगर मैं किसी टेट का नाम ना लूं तो भी वो सेम होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन सी टेट में अब तक 2 से 3 बार पूछा गया है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्रेश कर लो सौम्या, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हो इन्वायरमेंट को हम लोग साइंस के रूप में, सोशल साइंस के रूप में और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। अभी इसकी बात भी हम आगे करेंगे। अब देखो, हमारे इन्वायरमेंट का स्कोप क्या है, आखिर इसकी उपयोगिता क्या है? सबसे बड़ी बात, हमारा ये नेचर जो होता है हमें नेचुरल रिसोर्स देता है। चाहे वो आपके किसी कपड़े पहनते हो वो भी नेचर से मिलता है, पेड़ पौधों से। चाहे आप जो पेपर यूज करते हो वो भी नेचर से मिलता है, मेडिसिन भी मिलता है, आपका जो फूड होता है, भोजन, वो भी मिलता है। यानी सब कुछ कहीं ना कहीं, अगर ये इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बिलीव करो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो नेचर है उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और हम अपनी हरकतों की वजह से, इंसान की अपनी खुद की ऐसी आदतें हैं जिसके वजह से हम लोग नेचर को, उसकी डायवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। सभी लोग आंसर करेंगे इसका? इसीलिए आजकल आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर बच्चों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रमोट करते हैं,
क्योंकि बच्चा जब वो पेड़ लगाएगा तो उस पेड़ से अपना जुड़ाव फील करेगा। आप देखते हो उस पेड़ की बच्चे खुद से ज्यादा केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको देखते हैं। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से जोड़ना। जाहिर सी बात है, आप जो इन्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़कर उसका प्रोटेक्शन करना है, उसका कंजर्वेशन करना है। अभी ममता रुक जाओ, अभी थोड़ा पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है पैडा आप लोग पहली बार टीचिंग एग्जाम में ही पढ़ते हो। ये एक अप्रोच है, क्योंकि इसीलिए पैडा ना तो कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ते हैं, ना तो इसकी स्कूलों में किताब चलती है। इसलिए धीरे धीरे इस पे काम करेंगे और इतनी अच्छी हो जाएगी, बिलीव करो। जो बच्चे मुझसे पहले जुड़े हुए वो जानते हैं कि पैडा ने इस बार लोगों का स्कोर बढ़ा दिया। मैं इतना बिलीव दिलाता हूं आप लोग को, बस। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्री, जो उद्योग होते हैं, आप जो दूध पीते हो वो भी तो इन्वायरमेंट से आता है, आप जो चिकन खाते हो वो भी तो आता है, आप जो दवाइयां लेते हो वो भी तो नेचर से आता है। पेड़ पौधों से ही जड़ी बूटियां मिलती है। लेकिन इस नेचर में जो हमने पोल्यूशन फैलाया है उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। मैं आज हाँ, ये पैडा की पहली क्लास है, कंटेंट पढ़ाता हूं मैं। पैडा की मैंने पहली क्लास आज स्टार्ट किया आप लोग की, ठीक है। जैसे आप देखते हो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से आज हम इतने बड़े बड़े अमरूद पैदा कर रहे हैं कि पूरा परिवार मिलके खा लेता है। बैर देखो कितने बड़े बड़े। आज तो कुछ फल सब्जियां सालों भर मिलती हैं, ठीक है। तो वजह क्या है? ये नेचर के साथ एडजस्टमेंट करने का तरीका है। इन नेचर को हम अच्छे से अपना फ्रेंड बना लें तो नेचर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखो, अगर नेचर को हम पोल्यूटेड कर रहे हैं, अगर समस्या पैदा कर रहे हैं, तो उसका इलाज भी हमारे पास है। जैसे अगर हमने पोल्यूशन किया है, ग्लोबल वार्मिंग की है, ग्रीन हाउस इफेक्ट फैला रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। ठीक है, इस बैच की पैडा की पहली क्लास है, मैं कंटेंट कंप्लीट करा चुका हूं, अब हम पैडा में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमने ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए क्या किया? हमने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया, हमने सीएनजी को यूज कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी का, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्लास आप लोग को डैशबोर्ड पे मिल जाएगी बच्चों, जो क्लास आप लोग की छुट्टी है। आगे चलते हैं, स्कोप इन ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन। अगर सोचो हमारा पर्यावरण पोल्यूटेड रहेगा तो क्या हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। दिवाली के बाद आपने देखा होगा कितने ज्यादा पोल्यूशन होता है।
हम ढंग से सांस भी नहीं ले पाते हैं। वहीं अगर इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे तो आसपास बीमारियां फैलेंगी, हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमें इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने का फायदा क्या मिलता है? हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें हेल्दी लाइफ मिलेगी। आगे चलते हैं, स्कोप इन सोशल डेवलपमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें सोसाइटी को अवेयर करना होगा, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से। हमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना होगा जिससे इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन कर सके, हम इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझ सके, हम केवल अपने बारे में ना सोचें। अब देखो, प्राइमरी लेवल पे इन्वायरमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? अलाउ टू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, यानी बच्चों को इस लेवल पे इन्वायरमेंट समझा देंगे, बता देंगे, तो डेफिनेटली हमारी आगे आने वाली जनरेशन इन्वायरमेंट की वैल्यू को समझेगी। सोचो, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि आज से 15-20 साल पहले क्या आप ईवीएस के बारे में बहुत डिटेल में जानते थे? नहीं। ज्यादातर लोग तो इसे ईवीएस को ज्योग्राफी का पार्ट मानते थे। अगर उस जमाने में हमें ईवीएस को अच्छे से समझाया गया होता तो शायद हम इन्वायरमेंट की और अच्छे से केयर करते। आज की जनरेशन हमसे आपसे ज्यादा अवेयर है, छोटे छोटे बच्चे इन्वायरमेंट की वैल्यू समझते हैं। ये काम हमें करना चाहिए था पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हम अपने, आखिर कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि हमने ये छोटे लेवल पे ही स्टार्ट क्यों किया, कि बच्चों के लेवल पे पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके उनके ब्रेन में वो छप जाएगा, और कल जब वो गार्जियन बनेंगे तो अपने बच्चों को भी ये मैसेज कन्वे करेंगे। EVS help developing skill children to perform task orderly manner। जब हम ईवीएस पढ़ेंगे तो हम ऑर्डरली मैनर में, क्या यानी कौशलपूर्ण तरीके से पर्यावरण की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। हाइजीन मतलब साफ सफाई। पीपी आप रिफ्रेश कर लीजिए, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है। देखो क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जाहिर है इन सभी में, इन सभी ऑप्शन में देखो ध्यान से, तो पेड़ पौधे लगाना सबसे परफेक्ट लग रहा है। क्या बहस करोगे? नहीं। पोस्टर लगाओगे? ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ये भी इतना, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव सी है। ईवीएस को आप क्या करेंगे? क्लासरूम में, घर में नक्शे, फ्लो चार्ट, स्टैटिक डेटा। आपने कभी छोटे बच्चे के स्कूल में जाओ, उसके क्लासरूम को देखो तो लगता है जंगल में चले आए हैं। इतने अच्छे से स्लोगन, पेड़ पौधों के चित्र बने होते हैं। वही ईवीएस हेल्प डेवलपिंग इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन स्टडी ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग। जब बच्चे को ईवीएस पढ़ाएंगे तो अपने आसपास के पर्यावरण को समझेगा, जानने का प्रयास करेगा। टू डेवलप क्रिएटिव ऑब्जर्वेशन, इनोवेटिव क्वालिटी ऑफ इन चिल्ड्रेन। इससे क्या होगा? बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा, क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, आजकल आप स्कूलों में जाओ तो देखो छोटे बच्चों के क्लासरूम कितने क्रिएटिव होते हैं।
अच्छे अच्छे पोस्टर बनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, पर्यावरण का महत्व। ठीक है, अब देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडी आर एसेंशियल। इन्वायरमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फूड चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, यानी इन्हीं सब के वजह से हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। इसलिए इन्वायरमेंट की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक मिनट, हो रहा है तो देख रहे थे? बच्चों एक जरूरी कॉल थी इसलिए मैं गया। हाँ, कोई जरूरी कॉल थी इसलिए। हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडी हेल्प कंजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो पर्यावरण के संतुलन को बना के रखेंगे। जैसे इस धरती पर जितने जरूरी हम इंसान हैं, उतने ही जरूरी ये पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। अगर सोचो, हमने सारा पर्यावरण खत्म कर दिया, हमने सारे पेड़ पौधे जीव जंतु को मार दिया, तो सोचो इस धरती पे हम ही बचेंगे, क्या हम अकेले सरवाइव कर सकते हैं? नेवर। यानी वी आर नॉट द विनर ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के विजेता नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड ऑफ द नेचर। हम पृथ्वी के दोस्त बन के रह सकते हैं। दोस्ती करेंगे तो लंबा रहेगा, दुश्मनी करेंगे तो टिकाऊ नहीं रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न के लिए आवश्यक कौशल पैदा करना, जिससे बच्चों के अंदर समस्याओं को दूर करने का कौशल पैदा होगा, जिससे वो पर्यावरण को अच्छे से केयर करेंगे। और अगर प्रारंभिक अवस्था में ही, यानी प्राइमरी लेवल पे ही हम उनको पर्यावरण को पढ़ा देंगे, तो एक जागरूक नागरिक बनेंगे, जिससे समाज में उनका सार्थक योगदान होगा। जैसे आज आप किसी से बात करो कि नदियां गंदा मत करो, पटाखे मत जलाओ, तो लोग कहते हैं हमें ही सब रोकते हो, एक ही दिन से पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है और सबसे ज्यादा दिवाली वो मनाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दिन के अंदर वो असर होगा। लेकिन ये चीज कब आएगी? जब हम जागरूक होंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हम पर्यावरण की वैल्यू समझेंगे। ईवीएस को पढ़कर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे ठीक है, तो होता क्या है, वही बात है, अगर हम पर्यावरण के इको फ्रेंडली काम करेंगे तो एग्रीकल्चर में अच्छा इनपुट आएगा। आज देखो बीमारियां कितनी फैल रही हैं, कितना ज्यादा खेती में केमिकल यूज हो रहा है, तो हमें इन केमिकल से बचना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऐसा करना है कि ग्लोबल, पूरे विश्व में इसके प्रति जागरूकता है। क्योंकि केवल हमारे जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, केवल आपके जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, पूरे विश्व को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे हम आतंकवाद को मिटाने के लिए मिलकर काम करते हैं, वैसे ही पर्यावरण को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्यावरण को लेकर बच्चों के अंदर बुनियादी, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। उनको नेचर और ह्यूमन के बीच रिलेशनशिप को समझना होगा। उनको बताना होगा कि ये पेड़ हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रहेंगे।
ये पेड़ रहेंगे तो पानी बरसेगा, तभी धरती ठंडी रहेगी। ये बताना होगा, ये समझाना होगा बच्चों को। पर्यावरण को समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों के अंदर कौशल का विकास करना है। ठीक है। ईवीएस का मीनिंग क्या है? ईवीएस मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडी। कक्षा के माहौल में बच्चों को कोई भी काम करने पर जोर नहीं देना है, उनको नेचुरली फ्री रखना है, माइंड से फ्री रखना है कि वो क्रिएटिव होकर अपने थॉट का खुद इस्तेमाल करें। बच्चों को खोजने के लिए यानी उनको एक्सप्लोर करने के लिए खुद मौका मिलना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो जहां पे वो खुद करके सीखेंगे, क्रिएटिव होंगे, उनका ब्रेन ज्यादा चलेगा, पर्यावरण को वो ज्यादा अच्छे समझेंगे। यहां पर देखिए, इस टॉपिक पे भी हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए मैं यही समझा रहा हूं, क्लास 1 और 2 में, सॉरी, क्लास 1 और 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं चलती, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तब हम ईवीएस को कैसे पढ़ते हैं? क्लास 1 और 2 में ईवीएस को हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में, पोयम के रूप में, लैंग्वेज, यानी कक्षा 1 और 2 में ईवीएस को हम लोग भाषा, गणित और कविताओं के माध्यम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन ईवीएस में लास्ट 3 बार से लगातार आ रहा है। यानी आप कभी भी क्लास 1 और 2 की ईवीएस की बुक नहीं देखते हो। क्लास 1 और 2 में ईवीएस को हम लैंग्वेज के माध्यम से, मैथ के माध्यम से और पोयम के माध्यम से पढ़ते हैं। सच बताऊं, हमारे वहां आपने एडमिशन ले लिया तो सच बोलो ईवीएस की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्लास कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, यह हमारा विश्वास है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही यही समझा दे रहा हूं, क्लास 3 से 5th तक, यानी क्लास 3, 4th और 5th, इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में ईवीएस को हम लोग साइंस के माध्यम से, सोशल साइंस के माध्यम से और ईवीएस के माध्यम से पढ़ते हैं। इसीलिए 3rd, 4th, 5th की बुक ईवीएस में सब कुछ इंक्लूड होता है। ध्यान रखेंगे, क्लास 1 और 2 में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और पोयम, यानी भाषा, गणित और कविताओं के माध्यम से। 3rd, 4th, 5th में साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस के माध्यम से हम ईवीएस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। नहीं, ईवीएस की क्लास 1 और 2 की बुक नहीं होती है, 3rd, 4th, 5th की होती है। जाहिर सी बात है, इंटीग्रेटेड भी होगा, इंक्लूसिव भी होगा, थीमेटिक, तो ऑल एबव आएगा ना। ये क्वेश्चन करो, बहुत ध्यान से करना। और आप लोग को मैं इसकी और आप लोग YouTube और ऐप पर भी हमारी क्लास देखा कीजिए, उस पे बहुत सारी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की, जिससे आपका प्रैक्टिस से
जो थोड़े बहुत डाउट रहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अभी बताया था क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से। मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है। आप लोग बहुत सिंपल काम कर लीजिए, टेलीग्राम पे ईवीएस जी के विथ राकेश सर सर्च कर लीजिए और यहां पर जुड़ जाइए। क्लास का लिंक भेजता हूं, सीधे इस लिंक पर क्लिक करो और क्लास में एंट्री हो जाएगी। हाँ, ईवीएस जी के विथ राकेश सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हर बार इस क्लास से 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे क्लास में, एग्जाम में। अरे टेलीग्राम में ये है भैया कि आप लोग को क्लास का लिंक मिल जाएगा, सीधे क्लिक करोगे क्लास में एंट्री कर जाओगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मतलब कभी बच्चों वाली बात करते हो, नर्सरी, यार नर्सरी में नहीं हो आप लोग। नहीं, बच्चे हो लेकिन नर्सरी के बच्चे नहीं हो। मैं आपको बहुत समझदार बच्चा मानता हूं, आप लोग को। बच्चे तो ही, बात सही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखो सीधे जो लाइन के ही सेम लाइन। ईवीएस के अंदर देखो आपकी 6 थीम होती हैं, और थीम पर आप जानते हो हर बार क्वेश्चन आता है। ध्यान रखो 6 थीम कौन सी हैं। 6 थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार एवं मित्र, फूड यानी खाना या भोजन, वाटर यानी पानी या जल, शेल्टर मतलब आवास यानी घर, ट्रेवल मतलब यात्रा, थिंग बी मेक एंड डू चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं। ये 6 थीम हो गई, लेकिन 4 सब थीम भी हैं। 4 सब थीम मैं यहां समझा रहा हूं, इस फिगर को रट लेना, चट लेना, और ये टेलीग्राम पे फिगर मैं आज डाल दूंगा। आज मैं ये फिगर टेलीग्राम पे डालूंगा, ध्यान था। मैं यहां लिख देता हूं, पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरी वाटर, तीसरी ट्रेवल, चौथी फूड, पांचवी शेल्टर, छठी बीमेक थीम। अब देखो 4 ये सब थीम है। रिलेशनशिप यानी संबंध, वर्क एंड प्ले कार्य एवं खेल, एनिमल यानी पशु, प्लांट यानी पौधे। और ये जो 4 थीम हैं ये फैमिली और फ्रेंड का ही पार्ट है। इस बार भी आया था, हर बार आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान रखना, ये जो 4 सब थीम है ना, ये फैमिली और फ्रेंड के ही पार्ट हैं। हाँ, फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, बेफिक्र रहिए। देखो 6 थीम है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कितनी थीम है, तो भैया 6 हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग बी मेक एंड डू परिवार मित्र, खाना, पानी, घर यानी आश्रय, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं। 4 सब थीम कौन सी है? रिलेशनशिप यानी संबंध, वर्क एंड प्ले कार्य एवं खेल, एनिमल यानी जानवर या पशु, प्लांट यानी पौधे। यहां तक क्लियर? तो थम्स अप भेजिए सभी लोग, और अभी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ये पिक्चर भेज दूंगा आज ही शाम तक। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इसलिए मैंने बोला पैडा बहुत मजेदार है, बस पैडा का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही, भोजन है। अब ये क्वेश्चन करो,
बहुत ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता है फिर। हाँ, यहां पर क्या दिखा है, यहां पर पूछा थीम नहीं यानी सब थीम पूछा है। अब देखो कौन सी सब थीम है इसमें, परसेंटेज बता देगा 65%, यानी कुछ लोगों को डाउट रह गया। देखो शेल्टर थीम था, थीम बेक था, फूड था, लेकिन वर्क एंड प्ले क्या था, सब थीम था। समझ गए, यही चीज समझना आप लोग को। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी, लेकिन बिलीव करो परमाणु बम से कम ताकतवर नहीं थी। केवल इस एक क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ये आप भी जानते हो। एक तो थीम वाला, एक क्लास 1 और 2 वाला, ईवीएस की वैल्यू वाला,